करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल केस में आज दिल्ली पुलिस केजरीवाल के माता पिता और पत्नी के बयान दर्ज नहीं करेगी। दिल्ली पुलिस आज सुबह 11:30 बजे उनके बयान दर्ज करने वाली थी, लेकिन अब जानकारी मिल पा रही है कि केजरीवाल के माता पिता से आज पूछताछ नहीं होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि दिल्ली पुलिस आज माता पिता यानी कि अरविंद केजरीवाल के माता पिता उनकी पत्नी से पूछताछ नहीं करेगी। जिस तरीके से यहाँ पर स्वाति मालीवाल ने बदसलूकी का आरोप विभव कुमार पर लगाया, उसके बाद से जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ रहा है और इसी जांच में आगे बढ़ते हुए आज अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ होनी थी। 11:30 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि केजरीवाल के माता पिता से आज पूछताछ नहीं होगी। और इससे पहले देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक तरह से इमोशनल कार्ड भी खेला गया था और कहा यह गया कि अब मेरे बूढ़े माँ बाप से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में ये कहा है कि जिस समय सीएम आवास के अंदर उनकी पिटाई हुई थी उस वक्त अरविंद केजरीवाल के माता पिता वहीं मौजूद थे। न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी आनंद तिवारी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेंगे। आनंद, पहले पूछताछ होने वाली थी अरविंद केजरीवाल के माता पिता से 11:30 बजे, लेकिन अब जानकारी है कि ये पूछताछ आज नहीं होगी। क्या वजह इसकी सामने आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल कल शाम को दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी आई थी कि जो सीएम के माता पिता हैं और जो उनकी पत्नी है उनके बयान दिल्ली पुलिस दर्ज करना चाहती है और 2 दिन तक लगातार जो एक महिला आईओ हैं वो संपर्क में थी माता पिता और सुनीता केजरीवाल से कि वो अपने बयान दर्ज कराएं। इसके बाद आज सुबह अचानक से दिल्ली पुलिस ने एक तरीके से ये कहा है कि अब वो पूछताछ करने फिलहाल आज नहीं आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का ये दावा है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल के जो माता पिता हैं या जो उनकी पत्नी है उनके बयान दर्ज नहीं होंगे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जांच अभी लगातार जारी है और अगर लगता है तो उनके बयान आगे दर्ज किए जा सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले में कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो विभव हैं, जो आरोपी हैं, उनकी पुलिस रिमांड कल खत्म हो रही है और कल उन्हें फिर से 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट को कल दिल्ली पुलिस को बताना होगा कि इस इतने दिनों की 5 दिन की रिमांड में क्या कुछ दिल्ली पुलिस ने हासिल किया है, कितना सहयोग जांच में विभव कुमार ने किया है और क्या कुछ सबूत जो है वो दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं। क्योंकि शुरुआत से ही ये बात सामने आ रही है कि जिस जगह पर ये मारपीट हुई वहां पर सीसीटीवी कैमरा ना था और उसको लेके 2 तरह के बयान आ रहे हैं। एक तो या तो वहां के सीसीटीवी को नष्ट कर दिया गया है या वहां पे सीसीटीवी था ही नहीं। तो पुलिस की तफ्तीश लगातार अब इसी सिरे पे है कि अगर मारपीट हुई तो उसका मोटिव क्या है, क्योंकि मकसद अब तक पुलिस जो है वो साफ नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर स्वाति मालीवाल जो पार्टी से जुड़ी है लंबे वक्त से, जो राज्यसभा सांसद है पार्टी की, उनके साथ सीएम हाउस के अंदर अगर मारपीट हुई विभव कुमार से जो पूर्व पीए हैं, तो आखिर क्यों हुई और जिस वक्त वो ड्राइंग रूम के अंदर आनंद, कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब तलाशे जाने हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने माता पिता और पत्नी के साथ पुलिस का इंतजार कर रहा हूं। कल पुलिस ने फोन करके मेरे माता पिता से पूछताछ के लिए टाइम मांगा था। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये पोस्ट किया गया है और वही हम आपको बता रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा है, लेकिन वो आएंगे या नहीं इसकी उन्होंने कोई जानकारी अभी नहीं दी है। अरविंद केजरीवाल के माता पिता से जो पूछताछ होनी थी उस पर उनकी प्रतिक्रिया ये सामने आई है कि माता पिता और पत्नी के साथ पुलिस का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि पूछताछ होनी थी, लेकिन वो आज आएंगे, यानी कि पुलिस की टीम आज पहुंचेगी या नहीं इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। ये भी अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के पोस्ट में लिखा है। देखिए, सूत्रों के हवाले से लगातार हम खबर बता ही रहे हैं कि आज शायद जो है पुलिस अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ नहीं कर सकती और आनंद भी जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे। और इसी पर अब जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्विटर पर ये ट्वीट किया गया और बाकायदा लिखा गया है कि माता पिता से पूछताछ करने के लिए पुलिस आने वाली थी, हम उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब पुलिस आएगी या नहीं आएगी इस बात का अभी तक उन्हें इंतजार है, क्योंकि अभी कोई आधिकारिक जानकारी जो है वो पुलिस की तरफ से सामने नहीं आई है। अब देखिए कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरफ से कल एक ट्वीट किया गया, बाकायदा ये कहा गया कि इस पूरे मामले में अब मेरे माता पिता को घसीटा जा रहा है, लेकिन कल पुलिस ने फोन करके मेरे माता पिता से पूछताछ के लिए एक वक्त मांगा था अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अब ये प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन वो आएंगे या नहीं आएंगे इसकी उन्होंने कोई जानकारी अभी तक नहीं दी है। और देखिए, इधर पिटाई कांड को लेकर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोल दिया है। स्वाति मालीवाल जी की जब पिटाई केजरीवाल जी के घर पर चल रही थी, उस वक्त केजरीवाल जी के अलावा उनके स्टाफ और परिवार का कौन कौन सा सदस्य मौजूद था,
इसकी जानकारी सिर्फ स्वाति मालीवाल और केजरीवाल जी दे सकते हैं। स्वाति मालीवाल को क्यों मारा गया केजरीवाल जी की उपस्थिति में? केजरीवाल जी क्यों स्वाति मालीवाल की असॉल्ट के संदर्भ में अब तक स्पष्ट रूप से बोले नहीं? केजरीवाल जी के सानिध्य में क्यों एक राज्यसभा सांसद पर असॉल्ट हुआ? इत्यादि इन प्रश्नों का उत्तर अभी तक जनता को नहीं मिला है। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से, यदि वे अपने ही आवास पे अपनी ही महिला सांसद की सुरक्षा अपने ही सचिव से सुनिश्चित नहीं कर सकते तो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे? इसमें एक बात बिल्कुल भी देखिए, ऐसा है, मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, इंजरीज भी हैं। जब हम कहते हैं कि उनके साथ अभद्रता हुई या कहते हैं हाथ उठाया, हम बहुत शालीन तरीके से बात कर रहे हैं। FIR की कॉपी खोलकर देख लीजिएगा, मैटर सब जुडिस है, इसलिए आपके समक्ष में बोल नहीं रही। इतना जरूर कहूंगी, शास्त्र कहता है रजस्वला स्त्री के साथ अपराध अक्षम्य पाप है, और ये अक्षम्य पाप करा है उनके सचिव ने। और एक बात मैं और कहूंगी, दुशासन की तरह अभद्रता करी नारी के साथ अरविंद केजरीवाल जी के सचिव ने, उन्होंने मुख्यमंत्री की भूमिका नहीं निभाई। तो देखिए, दिल्ली में 25 मई को वोट डाले जाने हैं, यानी कि छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। लेकिन इस बीच स्वाति मालीवाल पिटाई कांड की कहानी सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए गले की फांस बनी हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ क्या होने वाला है? क्या 2019 के नतीजे रिपीट करेगी बीजेपी? क्या पिटाई कांड से असर पड़ने वाला है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि स्वाति मालीवाल की पिटाई से जुड़ी जो कहानी शुरू हुई, वो कहानी दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। वो भी ठीक तब जब दिल्ली में चुनाव सिर पर है और सियासी पारा 7वें आसमान पर है। यही वजह है कि गुरुवार की सुबह अरविंद केजरीवाल के घर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का काफिला पहुंचने लगा। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और आतिशी, एक एक करके सारे नेता अरविंद केजरीवाल के दिल्ली दरबार में पहुंच गए। इस देश के लोग, दिल्ली के लोग ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के प्रति प्रधानमंत्री की दुर्भावना और बदले की राजनीति को आज इस स्तर तक पहुंचा दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि उनके बूढ़े माँ बाप को भी नहीं बख्श रहे हैं। उनके बूढ़े और बीमार माँ बाप को भी पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करवा रहे हैं। पूरा देश, पूरी दिल्ली इस बात का जवाब देगी। पूरा देश, पूरी दिल्ली इस बात को देख रही है। अरविंद केजरीवाल के घर ये भीड़ उस वक्त जुटी है जब बीजेपी 7 सीटों पर 2019 का लोकसभा चुनाव रिपीट करना चाहती है। स्वाति मालीवाल को क्यों मारा गया केजरीवाल जी की उपस्थिति में? केजरीवाल जी क्यों स्वाति मालीवाल की असॉल्ट के संदर्भ में अब तक स्पष्ट रूप से बोले नहीं? केजरीवाल जी के सानिध्य में क्यों एक राज्यसभा सांसद पर असॉल्ट हुआ? इत्यादि इन प्रश्नों का उत्तर अभी तक जनता को नहीं मिला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत ये है कि पिटाई कांड के बाद से स्वाति मालीवाल ने बगावत के जो सुर बुलंद किए हैं वो जस के तस हैं। इस बीच दिल्ली गैंग रेप की शिकार निर्भया की मां भी स्वाति मालीवाल के समर्थन में आ गई। निर्भया की माताजी ने देश में इंसाफ की लंबी लड़ाई लड़ी है। जब मैं बच्चों के रेपिस्ट को सजा दिलाने के लिए अनशन कर रही थी, तब भी उन्होंने मेरा साथ दिया था। आज उन्होंने मेरे समर्थन में ये वीडियो बनाई तो दिल बड़ा भावुक हुआ, पर कोई बड़ी बात नहीं। अब कुछ नेता मेरा समर्थन करने के लिए इन्हें भी बीजेपी एजेंट बता देंगे। बीजेपी भी लगातार इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरती रही है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती न सिर्फ साख को बचाने की है,
बल्कि उन दावों पर भी खरा उतरने की है जो दावे केजरीवाल सरकार लगातार करती रही है।